लड़की ने बस एक बार उस आदमी को धक्का दिया था और अगले ही पल वो आदमी फूलों की पंखुड़ियों में बदल गया। लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि वो आदमी 5वीं मंजिल से सीधे पहली मंजिल पर पहुंच गया है। लड़की को थोड़ा डर लगा, लेकिन तभी वो आदमी जमीन पर गिर गया जैसे उसकी तबीयत बहुत खराब हो। लड़की जल्दी जल्दी नीचे भागी और उसके पास पहुंची, लेकिन तभी उसका उंगली गलती से कट गई। आदमी ने उसकी उंगली को बहुत ध्यान से देखा जैसे उसे उसकी खून की जरूरत हो। तभी लड़की को सब समझ आ गया। यही वजह थी कि उसे इस विला में नौकरी पर रखा गया था। असल में लड़की अपने छोटे भाई के इलाज के लिए पैसे जुटाने आई थी। वो यहाँ नौकरानी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन इंटरव्यू में हर लड़की का खून लिया जा रहा था। जब बटलर ने लड़की की उंगली में सुई चुभोई तो मालिक के पूरे परिवार की आंखें लाल हो गईं। मालिक बहुत खुश हुआ और तुरंत बटलर से कहा कि लड़की को उसके पोते से मिलवाओ। जब लड़की उसके पोते के कमरे में गई तो दंग रह गई, क्योंकि वो वही आदमी था जो बार बार उसके सपनों में आता था। आदमी ने डरते हुए कहा, यहाँ से तुरंत चली जाओ, लेकिन लड़की डर गई और उसे धक्का दे दिया। अब जब उसने देखा कि वो आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है और उसकी हालत खराब है, तो उसने अपना हाथ उसके होठों के पास कर दिया। जैसे ही आदमी ने उसका खून पिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। कुछ देर बाद उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने उसका खून पी लिया है तो उसने गुस्से में लड़की को दूर धकेल दिया। तभी लड़की ने देखा कि उसके सीने पर हरे रंग के निशान फैल रहे हैं। आदमी ने बताया कि यह उनके परिवार का श्राप है। जब यह निशान दिल तक पहुंच जाते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। लड़की को समझ आ गया कि उसका खून उस श्राप को रोक सकता है, लेकिन आदमी उसकी मदद नहीं लेना चाहता था और बोला, यहाँ से चली जाओ। उसकी बातों के बावजूद लड़की फिर भी उसके कमरे तक उसके पीछे चली गई। जब आदमी ने देखा कि लड़की के हाथ से खून निकल रहा है तो उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और प्यार से उसका पट्टी बांध दी, लेकिन तभी चांद लाल हो गया और उसके साथ ही आदमी की आंखें भी लाल हो गईं। वो खुद पर काबू नहीं रख सका और लड़की की गर्दन पर काट लिया। कुछ देर बाद वो शांत हो गया। लड़की ने कहा, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आदमी को होश आया तो उसने फिर उसे दूर धकेल दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी तकलीफ देने के बाद भी वो लड़की क्यों नहीं जा रही थी। तभी उसकी दादी डॉक्टर के साथ कमरे में आई। डॉक्टर ने कहा कि लड़के की हालत पहले से बेहतर है। दादी बहुत खुश हुई और लड़की से बोली, मेरा पोता महीने में एक बार पागल हो जाता है। मैं बहुत समय से इलाज ढूंढ रही थी, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। अब तुम यहाँ रहो और इसका ध्यान रखो। लेकिन आदमी बोला, दादी इसे जाने दो। दादी ने गुस्से में मना कर दिया और बटलर को कहा, लड़की के लिए सुंदर कपड़े और गहने लाओ। लड़की ने जब कपड़े पहने तो देखा कि स्कर्ट बहुत छोटी थी। आदमी ने उसे देखा और तुरंत अपनी कोट उसकी तरफ फेंक दी। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।